हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 49। तो प्रैक्टिस सेट 49 शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपको क्या करना है। तो प्रैक्टिस सेट 49 में आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स गिवन है जिनको आपको ये बताना है कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में क्या होगा, ट्रिपलेट्स मीन्स क्या होगा, आपको कोई तीन नंबर्स गिवन होंगे। सपोज करो मैंने यहाँ राइट कर दिया 7, 24 एंड 25। तो अब आप कैसे बताओगे कि ये जो गिवन नंबर्स हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर कर लेना है तीनों नंबर्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49। उसके बाद 24 का स्क्वायर कर 576। और फिर किसका स्क्वायर करोगे, 25 का। 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 625। क्योंकि मुझे स्क्वायर याद है इसलिए मैं आसानी से लिख पा रही हूँ। तो आपको 1 से कम 20 तक तो याद ही होने चाहिए स्क्वायर। उसके बाद इसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 25। तो उसका स्क्वायर कितना आया, 625। तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर हैं उनके सम के। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कितना है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, और 24 का स्क्वायर कितना है, 576। इनका सम करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास, 625, विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो यहाँ राइट कर दोगे कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 25। तो हेंस 7, 24 and 25 is a Pythagorean triplets। तो प्रैक्टिस सेट 49 के फर्स्ट पार्ट के सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से सोल्व करने हैं। तो प्रैक्टिस सेट 49 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं गिवन, 6 पार्ट हैं टोटल, जिसमें कि आपको ये बताना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि कैसे निकालोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कि जो बिगेस्ट नंबर है तीन नंबर में से उसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे गिवन नंबर है तीनों, इनका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। उसके बाद है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 4 4 जा 16। फिर है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 25। ठीक है। तो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर क्या था मेरा 5, उसका स्क्वायर कितना है 25। वो किसके इक्वल आना चाहिए, जब मैं 9 और 16 को क्या करूंगी, प्लस करूंगी, ठीक है, उनके सम के। तो देखते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 कितना है मेरे पास, 25। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, तो ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हुआ, 5 के स्क्वायर के, यानी कि बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ राइट कर सकती हूँ कि 10, जो हमारे गिवन नंबर है 3 4 5, फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2 4 एंड 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वेयर करना है तीनों नंबर्स का। तो क्या करोगे, 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4। उसके बाद है 4, 4 का स्क्वेयर 4 4 जा 16 एंड 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद यहाँ पे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 5, उसका स्क्वायर कितना है 25। वो किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर के सम के। ठीक है। यहाँ पे क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना था 4, उसमें प्लस कर दोगे, दूसरा नंबर क्या था 4, उसके स्क्वायर को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 20, विच इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर। ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है 25 के। तो विच मीन्स square of 4 plus square of 2 is not equal to the square of 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, 10
जो आपको गिवन सेट ऑफ नंबर्स कौन कौन से थे, 2, 4, 5 डज नॉट फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं 4, 5 एंड 6। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बिगेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर किसके को लाना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। तो कितना है उनका स्क्वायर, 16 प्लस 25। ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 25, ये आ जाएगा आपके पास 41, विच इज नॉट इक्वल टू 36। तो दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 is not equal to square of 6. Thus 4, 5, 6 does not form a Pythagorean triplets। क्योंकि हमारा जो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर है वो इक्वल नहीं आया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स के, तो इसलिए जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं वो फॉर्म नहीं करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को। तो आपको ये राइट कर देना है लास्ट में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन सेट ऑफ नंबर्स 2, 6 एंड 7। तो इनका स्क्वायर करो आप, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 36 एंड 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 49। उसके बाद क्या करोगे आप, बिगेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है उसको छोड़ के बाकी दो नंबर के स्क्वायर को प्लस कर दो। तो यहाँ पे कितना है, 2 का स्क्वायर 4, उसमें प्लस कर देंगे हम 6 के स्क्वायर के यानी कि 36 को। वो किसके इक्वल आया आपके पास, वो इक्वल आया आपके पास 40 के। तो ये तो इक्वल नहीं है बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 49। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 का स्क्वायर था, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर, वो इक्वल नहीं आया मेरे पास बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के। तो इसलिए जो हमारे गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं 2, 6, 7 डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उसके बाद फिफ्थ पार्ट आपके पास 9, 40 और 41 दिया गया है। तो हम चेक करते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे इनका। तो यहाँ करोगे 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, फिर 40 का स्क्वायर करोगे जब आप, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 1600। और हमारे पास थर्ड नंबर क्या है 41, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। फिर हमें क्या करना है कि जो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो दूसरे नंबर है उनके स्क्वायर को प्लस करना है। बाकी नंबर हमारा 9 है और एक 40 है, उनका स्क्वायर कितना है 81 और 1600, उसको प्लस कर दो। तो 81 प्लस के 1600 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1681। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या होगी, जो हमारे गिवन सेट ऑफ नंबर्स है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं। हम ये राइट कर देंगे कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 41 के स्क्वायर के। 10 जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स क्या थे हमारे पास 9, 40 एंड 41 फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या गिवन नंबर्स है मेरे पास 4, 7 एंड 8। इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। उसके बाद बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर को छोड़ के आपको बाकी दो नंबर के स्क्वायर को प्लस करना है। 4 और 7 के स्क्वायर को क्या करोगे आप, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस के 49 विच इज इक्वल टू 65। तो जो 65 है वो इक्वल नहीं आया मेरे पास 64 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स हम फॉर्म नहीं करते पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को। तो इसको आप कैसे राइट करोगे, इसलिए जो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8। 10 गिवन सेट ऑफ नंबर्स कौन कौन से थे 4, 7 एंड 8 डज नॉट फॉर्म
a Pythagorean triplets. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वंस आर राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है कि कुछ आपको साइड गिवन है ट्रायंगल की, वो आपको ये बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं वो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म करेंगे। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, 8, 15 एंड 17। चेक करें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स में भी करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अगर आपको याद हो तो इनका स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 64। उसके बाद 15, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225। उसके बाद है 17, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 289। फिर आपको क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हमने कैसे चेक किए थे कि जो बिगेस्ट नंबर है, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर क्या है मेरे पास 17, उसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स, यानी कि जो दूसरे नंबर है 8 और 15 उनके स्क्वायर को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। तो कितना 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर कितना है आपके पास 225। जब आप इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 289। तो ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ राइट कर देंगे कि जो हमारे पास 8 का स्क्वायर है प्लस 15 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, 17 के स्क्वायर के। तो इसलिए गिवन नंबर क्या थे हमारे पास, 8, 15 और 17। ये साइड गिवन थी मुझे। ये क्या फॉर्म कर रही है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रही हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन साइड दी हुई है ट्राइंगल की वो राइट एंगल ट्राइंगल है। हेंस द गिवन ट्राइंगल with sides 8, 15 and 17 is a right angled triangle। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, साइड्स 11, 12 एंड 15। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये फिर क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगी। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स चेक करने की क्या कंडीशन थी, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा तीनों नंबर्स का। तो ये कितना आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 121। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 144। उसके बाद हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 225। अब क्या करोगे, हमें ये देखना है कि जो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, दूसरे जो दो नंबर हैं उनके स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। उसमें ऐड करना है मुझे 12 के स्क्वायर को, तो कितना आ जाएगा 144। वो किसके इक्वल आया मेरे पास, ये इक्वल आ जाएगा 265 के। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे तो कितना है 265 आया, और मेरे पास बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना 225, विच इज नॉट इक्वल टू 225। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपको ये राइट करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो 11 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है वो इक्वल नहीं है स्क्वायर ऑफ 15। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, फॉर्म नहीं करेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट को। तो यहाँ लिख दोगे कि 10 साइड कौन कौन सी गिवन थी आपको, 11, 12 एंड 15 डज नॉट फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में पीटी से लिख दिया, आपको फुल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी क्योंकि जो गिवन साइड्स है ट्रायंगल की वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं कर रही। तो इसीलिए
जो गिवन साइड्स है ट्रायंगल की 11, 15 एंड 12 वो फॉर्म नहीं करेगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको इस तरह से लिख देना है इसको। तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है जिसमें कि आपको साइड्स गिवन है 11, 60 एंड 61। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वेयर कर लेंगे इन साइड्स का। तो 11 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 121। फिर 60 का स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3600। और 61 का स्क्वेयर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 61 का स्क्वेयर होता है 3721। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिगेस्ट नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पे 61, उसका स्क्वेयर किसके इक्वल होना चाहिए, जो बाकी दो नंबर हैं उनके स्क्वेयर के सम के। तो उनको ऐड कर देंगे हम बाकी नंबर के स्क्वेयर को। यहाँ कितना था 11 का स्क्वेयर कितना, प्लस कर देंगे 3600 में। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3721। 3721। तो देखो ये जो ऐड करके आए वो किसके इक्वल है, बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 61, विच मीन्स दीज साइड्स फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनाती है तो फिर ये क्या फॉर्म करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो अब यहाँ पे क्या राइट कर दोगे कि जो 11, 60 और 61 ये जो आपको साइड्स हैं फॉर्म कर रही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाएगी। तो हम यहाँ राइट कर देंगे कि जो 11, 60 और 61 साइड गिवन है मेरे पास वो राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाती हैं। थर्ड पार्ट के बाद हमारा फोर्थ पार्ट में ना हमारे पास डेसिमल में नंबर गिवन है। ठीक है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है। तो मोस्टली बच्चे तो डेसिमल देखते ही घबरा जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं या नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो स्क्वेयर करेंगे 1.5 का तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.5 का आ जाएगा 2.25। उसके बाद किसका स्क्वेयर करोगे 1.6 का, 1.6 का कितना आ जाएगा 2.56। और मेरे पास क्या है 1.7, तो 1.7 का स्क्वेयर करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 2.89। डेसिमल वाले नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, जैसे कि 1.5 की करनी है आपको 1.5 से। तो पहले आप क्या करो, डेसिमल को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करो इसकी। तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 ये हो जाएगा 2, 5 1 जा 5 और 2 प्लस करो इतना आ जाएगा 7। ये कितना आ जाएगा 5 और 1 1 जा 1, ये आएगा 5। 7 में 5 प्लस करोगे तो 12, 2 कैरी 1, 1 1 प्लस 2। ठीक है, अब आपको डेसिमल कैसे लगाना है, देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, और यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो टोटल कितने डिजिट हो गए 2। तो यहाँ क्या करोगे आप, पीछे से 2 डिजिट को काउंट करोगे 1 2, अब यहाँ डेसिमल लगा दोगे आप। तो इस तरीके से आपको डेसिमल वाली नंबर्स की मल्टीप्लाई सोल्व करनी है। इसी तरीके से आप 1.6 का स्केयर खोल लोगे तो ये आएगा, और 1.7 का स्केयर करोगे तो 2.89 आएगा। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, बिगेस्ट नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पर 1.7, उसका स्क्वेयर इक्वल आना चाहिए जो दूसरे दो नंबर है उनके स्क्वेयर के सम के। तो ऐड कर दो दूसरे नंबर के स्क्वेयर को, 2.25 प्लस 2.56। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 4.81, विच इज नॉट इक्वल टू 2.89। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये गिवन साइड्स थी ये हो जाएगी 1.5 का स्क्वेयर प्लस 1.6 का स्क्वेयर, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1.7 का स्क्वेयर। तो ये क्या होगा, अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी फॉर्म नहीं करेगा। तो हम यहाँ राइट कर देंगे क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं कर रही तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे। 40 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 1600, और उसके बाद है 20, उसका स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 400। फिर मेरे पास क्या है 30, उसका स्क्वेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 900।
100। सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर 40। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। तो ये कितना है 400, उसमें ऐड कर देंगे हम दूसरा नंबर क्या है उसका स्क्वायर 900। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो आ गया मेरे पास 1300 विच इज नॉट इक्वल टू 1600। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से फॉर्म नहीं करेंगे, तो यहाँ राइट कर दोगे आप कि 40, 20 और जो 30 है वो डज नॉट फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। हैंस नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल।